हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2021 में आ चुका है। 4 dice are thrown simultaneously and the numbers shown on these dice are recorded in 2 by 2 matrices। तो पहले मैं एक 2 by 2 matrices दिखा देता हूं आपको, A, B, C, D। अब ये जो A, B, C और D है, इनकी वैल्यूज ली गई है डाइस के ऊपर जो नंबर होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पर इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसे ही इस जगह पर इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, ऐसे ही इसमें भी 6 में से कोई नंबर आ सकता है, इसमें भी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस प्लेस को हम 6 वेज से फिल कर सकते हैं। दिस प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड बाय 6 वेज। ऐसे ही इस जगह को भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं और इस प्लेस को भी 6 वेज से फिल कर सकते हैं। तो ये तो आ गया 6 रेज टू द पावर 4। तो इतने मैट्रिसेस यहां पर बनेंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट सच फॉर्म्ड मैट्रिक्स हैव ऑल डिफरेंट एंट्रीज। एक तो हमें ऐसे मैट्रिक्स को सिलेक्ट करना है जिनकी एंट्रीज डिफरेंट हो और वो नॉन सिंगुलर भी हो। तो पहले मैं क्या करता हूं कि मैं ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, इसका नाम मैं ए रख लेता हूं। पहले इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो ये आ जाएगा AD माइनस BC। ध्यान रखने वाली बात है कि मुझे ABCD की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है ताकि ये नॉन सिंगुलर हो जाए। एक तो ये चीज। दूसरा, हमें ये ध्यान में रखना है कि ABCD की जगह जो भी वैल्यूज मैं पुट करूं वो डिफरेंट हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मेरे पास जो 6 एंट्रीज हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 नंबर्स हैं, इन 6 नंबर्स में से मैं पहले कोई भी 4 नंबर को सेलेक्ट कर देता हूं। कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद उन 4 नंबर्स को इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो वो कितने तरीके से करूंगा? 4 फैक्टोरियल से। ये समझ में आ गया। तो ये वो सारे के सारे वेज हैं जब ADBC में सारी की सारी एंट्रीज क्या हों? डिफरेंट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, सारी की सारी एंट्रीज डिफरेंट होने के साथ साथ जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर बना रहे। तो पॉसिबल है कि ये जितने भी वेज हैं इनमें से कुछ वेज ऐसे होंगे जब ये डिटरमिनेंट आपका आंसर क्या देगा? 0। तो डिफरेंट एंट्रीज में कब कब ये जो है आपको 0 आंसर देगा, वो हम निकाल लेते हैं और उसको टोटल एंट्रीज में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो आंसर 0 दे रहे हैं वो सिंगुलर बना रहे हैं मैट्रिक्स को और हमें यहां पर नॉन सिंगुलर बनाना है। तो ये जो टोटल एंट्रीज हैं इसमें कुछ सिंगुलर एंट्रीज हैं और कुछ नॉन सिंगुलर एंट्रीज हैं। तो हमें इसमें से सिंगुलर एंट्रीज को हटाना है। तो मैं पहले यहां चेक कर लेता हूं वो कौन सी एंट्रीज है जिसको यहां पर मैं फिल करूं और मुझे जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मिल जाए। सबसे पहले अगर मैं A की जगह 1 पुट करूं, D की जगह 6, B की जगह 2 पुट करूं और C की जगह 3, तो देखो ये सारी की सारी एंट्रीज डिफरेंट है, पर सॉल्व करने पे आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? 0। तो हमें ये पता करना है कि इन चारों डिजिट्स का यूज करके मैं ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकता हूं जिससे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है सिंगुलर बन जाए। एक तो यही हो गया। मैं A और D में आपस में 6 और 1 को कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकता हूं? 2 तरीके से। B और C के बीच में मैं 2 और 3 को कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकता हूं? 2 तरीके से। अब एक बार जब मैंने 1 और 6 यहां भरा और 2 और 3 यहां पर भरा था, अब मैं इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दूं, ऐसा कितने तरीके से कर सकता हूं? 2 तरीके से। तो टोटल ये क्या हो गए? 8। तो मुझे 8 मैट्रिक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें 1 6 और 2 3 होंगे और वो सिंगुलर आप मैट्रिक्स होगा। ये तो एक बात हो गई।
अब मैं क्या करता हूं, a की जगह 4 रखता हूं, d की जगह 3 रखता हूं, b की जगह 6 रखता हूं, c की जगह 2 रखता हूं, सॉल्व करता हूं तो भी मेरा आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब है 4, 3, 6 और 2 इन एंट्रीज का यूज करके मैं कितने ऐसे मैट्रिक्स बना पाऊंगा जिससे कि a डिटरमिनेंट 0 हो जाए। 4 और 3 को इन दोनों प्लेसेस में इंटरचेंज करने के मेरे पास दो तरीके हैं। 6 और 2 को इन प्लेसेस में इंटरचेंज करने के दो तरीके हैं। अब ये 6, 2 यहां चले जाएं और ये 4, 3 यहां आ जाएं, ऐसा मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? दो तरीके से। समझ में आ गया होगा? मतलब कि अगर a यहां बैठा है, b यहां बैठा है, तो फिर b यहां बैठेगा, a यहां बैठेगा, तो ये कितने तरीके से हो गया? दो तरीके से। यही कहने का मेरा यहां मतलब था। तो ये क्या बन गया? 8। इसके अलावा और कोई भी नंबर्स यहां पर हो नहीं सकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं हो सकते जिनको हम a, d, b, c की जगह रखें और हमारा डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ जाए। तो ये जो 16 वेज हैं, 16 मैट्रिसेस हैं, ये आपके सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका था, इसमें आपके पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दोनों आ रहे हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को इसमें से अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेंगे। तो 6c4 4 फैक्टोरियल माइनस 16, ये समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल माइनस 16। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 6, 5, 4, 3 और 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने से देखो कितना आ रहा है हमारे पास। ये आपके पास हो गया 18 और ये 20, तो शायद यहां पर 360 आ रहा है, माइनस 16। और ये आ गया हमारे पास 344, शायद आप एक बार चेक कर लेंगे इसको। तो ऊपर तो आ गया 344 और नीचे हमारे पास 6 की पावर 4 है। अब देखते हैं कैसे कटता है। 344 नीचे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख लेता हूं। अब ऊपर 3 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, 2 से ही कैंसिल करेंगे। 2 3 जा 6 और ये 172 आ गया। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये आ गया 43। तो देखो ऊपर तो 43 आ गया, ये हो गया 27। 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 162 आ रहा है। तो इसलिए बच्चों हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 43 ओवर 162। ऑप्शन में जाएंगे तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है।